जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज जो हमारी क्लासेस होने वाली है, ऐसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज चला रही हूँ मैं, जिसमें कि बोल सकते हैं कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड चीज़ों को हम याद कर रहे हैं, वो चाहे रचना हो, पुस्तक हो, या फिर गद्य में हो, पद में हो, पंक्ति हो। तो इसी के क्रम में आज जो हम चल रहे हैं, जैसे पहला क्लासेस जो हमारा हो गया था वो इतिहास लेखन से। आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, अगर आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य है तो आपके लिए क्लासेस महत्वपूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं। आज हम करने वाले हैं लेखन, तो हमारा हो गया था लेखन परंपरा। आज हम नामकरण को देख लेंगे। हम यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं एक शेयर कर रहे हैं, कुछ ट्रिक को आप रट लीजिए और चीज़ें याद हो जाएगी, बल्कि इसी से हम बोल सकते हैं ना कि तथ्य को तथ्य से जोड़कर हम चीज़ों को याद रख रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हम आज करेंगे। ये हमारा सरस्वती गोविंद पांडे वाला पुस्तक है, जहाँ से जो चीज़ें मुझे याद करवाना रहेगा उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप श्याम एकेडमी टेलीग्राम चैनल से ये इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। चलिए मित्रों, यहाँ पे देखिए पहला जो है हमारा कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन का नामकरण जो है वो क्या क्या, कौन कौन से नाम कितने भागों में बांटे हैं। तो 11 भागों में बांटे। इसको याद रखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि मैंने जो पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इनकी पुस्तक का नाम था ना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। तो मॉडर्न बना था तो क्या हुआ था, गिर गया था। क्या हुआ था, गिर गया था। इसी गिर से हमने याद क्या रखा था, ग्रियर्सन। इसी गिर से क्या याद रखा था, ग्रियर्सन। ठीक है, तो ये मुझे याद है। अब इसके नामकरण की हम बात कर लेंगे। तो देखिए कहाँ पे गिरा था, तो चरणों पे गिरा था। कहाँ पे गिरा था, तो चरणों पे गिरा था। ठीक है, तो हो गया क्या, चारण काल। अब अगर पूछे जाएंगे कि सबसे पहले आदिकाल को चारण काल किसने कहा, या फिर किसके काल विभाजन में चारण काल है, तो ग्रियर्सन हो जाएगा। इसी में देखिए इसका नाम ही, अन्य पुस्तकों के आप नाम देखिएगा ना हिंदी साहित्य का इतिहास वाला, तो इनका पुस्तक का नाम जो है ना बहुत अलग अलग है। किसी व्यक्ति विशेष पे, फिर किसी स्थान विशेष पे, किसी महान पुरुष विशेष पे, इस टाइप से लिखे थे। कैसे, चारण काल दिया, फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जागरण की बात कर ली। ऐसा नामकरण कोई नहीं करते, इसीलिए आप समझ जाइएगा, ऐसे भी आएगा कि ये ग्रियर्सन का ही है। फिर देखिए जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य। ध्यान रखना रीति काल नहीं कह रहा है, रीति काव्य कहा है। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये है। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति विशेष को लेकर लिखे गए, किसी समय विशेष को लेकर लिखे गए, और देखिए यहाँ पे भी समय विशेष को लेकर लिखे गए 15वीं। इस टाइप से कोई भी विद्वान नहीं लिखते हैं 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, या फिर किसी नाम विशेष को लेकर मुगल दरबार। ये सब चीज़ें कौन लिखते हैं, मैं बस आपको ये चीज़ जहन में बैठा रही हूँ कि जब भी इन सारी चीज़ों का जिक्र होगा तो वो हो जाएंगे ग्रियर्सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये याद हो गए होंगे और आपको ये याद पहले से भी होंगे। मेरा काम था यहाँ बताना, तो मैंने बस आपको बता दिया। देखिए मित्रों, यहाँ दूसरा जो है मिश्र बंधु का जो काल विभाजन किया है मिश्र बंधु विनोद में, पहले प्रारंभिक, माध्यमिक, अलंकृत और परिवर्तन। तो देखिए जहाँ भी प्रारंभ, उत्तरा प्रारंभ, या फिर उत्तरारंभिक, पूर्वारंभिक, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आएंगे आप समझ लीजिएगा कि चीज़ों का वहाँ पे मिश्रण हो रहा है। और चीज़ों का वहाँ पे मिश्रण हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे क्या होंगे, हमारे मिश्र बंधु जी होंगे। क्या होंगे, मिश्र बंधु जी होंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही यहाँ पे देखिए क्या है, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तरा प्रारंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, पड़ोर। याद रखना है कि प्रारंभिक काल में और अलंकृत काल में जो है पूर्व अलंकृत और उत्तरा अलंकृत है, लेकिन माध्यमिक में आएंगे ना तो मध्यम में इंसान हल्का हल्का पड़ोरा अवस्था में जाने लगती है, तो पड़ोर माध्यमिक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे अंतिम में आ जाता है परिवर्तन काल। काल तो नहीं लिखा है, बस सिर्फ परिवर्तन है। ठीक है,
5वें नंबर पर आता है वर्तमान काल। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है, जो इसने मिश्र बंधु ने, तो मिश्र बंधु ने 5 भागों में। समझ में आ गया। पहला क्या था, प्रारंभिक, दूसरा माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। आगे बढ़ेंगे, ये आपको याद होंगे। किसी जाति विशेष, स्थान विशेष, ये सारी चीज़ों को लेकर, व्यक्ति विशेष को लेकर ग्रियर्सन जी लिखते हैं। पूर्व, माध्यमिक, ये सब कुछ कह के जो है मिश्र बंधु जी लिखते हैं। ठीक है। अब शुक्ल जी की बात कर लेंगे मित्रों। तो शुक्ल जी आप लोग जानते ही हैं कि ये वीरगाथा काल कहते हैं, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक। इसको मुझे याद ही नहीं करवाना है, क्योंकि ये ऐसे भी आपको याद होने ही चाहिए और होंगे ही। अब बात कर लेते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा सबसे पहले क्या करते हैं, राम कुमार वर्मा संधि करते हैं। आपको मैं एक कहानी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, उससे रिलेट करके याद कीजिएगा कि राम कुमार वर्मा जो थे, हम राम जी से जोड़ते हैं। राम जी की वाइफ यानी कि माता सीता जी को, धर्मपत्नी को उठा के रावण ले गए। वो उससे संधि करना चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, मतलब युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। सोच रहे थे कि ऐसे ही बस ठीक हो जाए, संधि करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। तो रावण को चरणों पे आके गिरना पड़ा, राम जी की भक्ति करना पड़ा। यही रीति है दुनिया की आधुनिक समय में भी। मैंने क्या कहा, जैसे ही बात होगा ना कि राम कुमार वर्मा, तो आपको ये याद करना होगा कुमारों की आलोचना होती थी, लेकिन इसके काल विभाजन को हम याद, आलोचना से समझ में आया आपको। इनकी जो मैंने पहले क्लासेस में करवाई, अगर आप पहले क्लासेस को किए होंगे ना, तो आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इनका है ना आलोचनात्मक इतिहास। क्या है, आलोचनात्मक इतिहास। इसी आलोचना से मैं लगा रही हूँ, तो इसी आलोचना से हम बात करेंगे। तो राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, संधि। तो संधि, सबसे पहले राम जी संधि करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं किए रावण उससे संधि, इसलिए उसको चरणों पे आके गिरना पड़ा, भक्ति करना पड़ा। और यही रीति है आधुनिक समय की। तो आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल, ये तो आपको याद ही होंगे, मुझे इतना उम्मीद है। बस मैं यहाँ पे रिलेट कर दी हूँ। संधि और चारण आपको आप याद रखना है। और ऊपर ग्रियर्सन में भी क्या था, यहाँ पे देखिए, ग्रियर्सन ने भी क्या कहा था, चारण काल कहा था, है ना। सबसे पहले ग्रियर्सन ने कहा था, फिर बाद में आपके आ जाएंगे राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करेंगे। तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये इतने पूछे नहीं जाते, इसलिए इसको इतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस आप पढ़ लीजिएगा इसको। डॉक्टर नगेंद्र का भी आपको जानना है। कभी कभी ना ये अवधारणा वाला में दे देता है, कथन कारण वाला में दे देता है। आदिकाल का समय जो है वो क्या है, 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक। कब, 14वीं सदी के मध्य तक। तो 7 और 7, 7 7 के बीच, 7 7 14। भक्ति काल की बात करेंगे तो 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक। तो 14, 15, 16, 17। ठीक है। और रीति काल 17 से लेकर 19वीं सदी के बीच, 19वीं, 17 और 19वीं के बीच। और आधुनिक तो समय है ही 19वीं सदी के मध्य। और आधुनिक काल को भी इन्होंने जो है वो 4-5 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। फिर छायादोत्तर को भी 2 भागों में बांटते हैं। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण काल। दूसरा जागरण सुधार काल। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन है, जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, संपादित किया गया 1973 के आसपास। ये कहीं कहीं 74 भी मिलता है कि आता है, तो उसी से ये काल विभाजन है। तो क्या है, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल और छायादोत्तर काल। छायादोत्तर में 2 आ जाते हैं, क और ख। प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। क्या है यहाँ पे, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन का काल। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो था आदिकाल। आदिकाल क्या था हमारा, आदिकाल था 7 से लेकर 14वीं सदी तक। भक्ति काल की बात करेंगे तो 14 से लेकर 17। और रीति काल जो है, रीति काल जो है वो 17 से लेकर के 19। और आधुनिक काल जो है 19 से लेकर अब तक। लेकिन ये अब तक कुछ होता नहीं है, लेकिन हर जगह आपको अब तक ही टाइप से मिलेंगे लास्ट वाला में, यानी अभी भी जो चल रहे हैं हमारे। तो अब आधुनिक काल के अंतर्गत भी इन्होंने 4 भाग कर दिए थे, जिसमें कि था पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल। इस तरह के नामकरण डॉक्टर नगेंद्र ही करते हैं और किसी का
नहीं है। ठीक है, चलिए। बच्चन सिंह का तो सबसे पहले ये अपभ्रंश काल मानते हैं। बच्चन सिंह का काल विभाजन की बात करेंगे तो सबसे पहले अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अपभ्रंश को बस याद रखिए, इसको अभी मैं और आगे अभी याद करवा दूंगी आदिकाल का नामकरण के समय। चलिए यहाँ पे देखिए चारण काल। चारण काल किसने कहा? गिरियर्सन ने कहा है। ठीक है, तो चरणों पे आके गिर गए तो आदि काल को चारण काल, चरणों पे आकर गिर गए तो गिरियर्सन ने कहा। अब बात करेंगे कि प्रारंभिक काल, किसी भी चीजों का इस विश्व में क्या था? मिश्रण था। प्रारंभ से ही इस विश्व में सब चीज का, बंधुओं का, भाइयों का मिश्रण था। कहाँ पे? प्रारंभ समय से ही, प्रारंभिक समय से ही, यानी कोई भी चीजें, जब हमारा समाज था, हमारी सभ्यता थी, तभी प्रारंभ से ही सबका क्या था? मिश्रण था। तो कब से? प्रारंभिक हो जाएगा इसका। बात कर लेंगे बीज वपन काल। तो बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन, महावीर ने क्या किया था? सच्चाई के बीज बोए थे। क्या किए थे? महावीर प्रसाद ने सच्चाई के बीज बोए थे, इसलिए बीज वपन काल हो जाएगा। शुक्ल जी का मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि वीरगाथा काल है। अब बात कर लेंगे सिद्ध सामंत काल। 100 से सिद्ध सामंत काल और 100 से राहुल सांकृत्यायन, मैंने इसको ऐसे ही याद रखा हुआ है। ठीक है, सी से सिद्ध सामंत काल, 100 से राहुल सांकृत्यायन। वीर काल, व से वीर काल, वी से वीर काल और वो दीर्घी से वीर काल और वो हर्षी से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर लोगों में सब चीज का क्या होता है? मिश्रण होता है। जब भी वीर काल आएगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि वीर लोगों में क्या होता है? सभी चीजों का मिश्रण होता है। विश्व में वीर लोगों का सभी चीजों में मिश्रण होता है। विश्व से विश्वनाथ प्रसाद, मिश्रण से हो जाएगा मिश्र। क्योंकि एक और नाम आता है ना त्रिपाठी वाला, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैं मिश्र वाला को जोर दे के समझा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि वीर लोगों में सब चीज का मिश्रण होता है। उसके बाद बात कर लेंगे संधि करना चाहते थे रावण से। कौन? राम कुमार यानी कि राम भगवान जी, लेकिन नहीं किए रावण ने संधि, इसलिए इसको चरणों पे आना पड़ा। तो संधि काल और चारण काल किसका हो गया है? राम कुमार वर्मा का। किसका है? संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा का। बात कर लेंगे आदि काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों चीजें कब से है? आदि काल समय से ही है। कब से? आदि काल, यानी कि पुराने समय से ही है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेंगे आधार काल। सुमन, सुमन मतलब क्या होता है? फूल। फूल मतलब क्या होता है? पुष्प। अब आधार, किसी को आप कुछ करने के लिए जा रहे हैं, किसी से आप प्रेम कर रहे हैं, उसको क्या लेके जाइए? उसको सुमन लेके जाइए। तो सुमन एक आधार बना दिए ना, कि आपने उसको सुमन दे दिया ऐसे ऐसे करके हाथों में, कि लो ये लीजिए मैंने आपके लिए लाया है। तो ये सुमन एक क्या बन गया ना, उसका आपके प्रेम को बताने का क्या बन गया? ये एक आधार ही तो बन गया ना। तो आधार बन गया, इसीलिए आधार काल कौन कहते हैं? सुमन लेके गए थे, पुष्प लेके गए थे, फूल लेके गए थे, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीति काल का नामकरण देखते हैं। रीति काव्य, जॉर्ज गिरियर्सन। अलंकृत काल, मिश्र बंधु। रीति काल, रीति काव्य, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे है रीति काव्य, ये गिरियर्सन। मैंने ऊपर भी बताया था कि काव्य की बात गिरियर्सन करते हैं और रीति काल की बात कौन करते हैं? तो हमारे शुक्ल बाबा करते हैं। ठीक है, तो शुक्ल जी का हो गया रीति काल, और काव्य में मैंने पहले भी बताया कि गिरियर्सन है। अलंकृत काल, मिश्र, जब रीति से जब मान लीजिए अलंकार करते हैं तो चीजों का मिश्रण होता है कि नहीं? जब आप अलंकार करते हैं, सज्जा करते हैं, तो चीजों का एक चीज तो आप करते ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जब आप तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मिश्रण होता है चीज़ों का, है ना। अगर आप फेस का ही कर रहे हैं तो पहले फाउंडेशन लगा रहे हैं, फिर क्रीम लगा रहे हैं, फिर मस्करा लगा रही है, वो बहुत सारी दिस दैट होती है। तो क्या होता है? मिश्रण होता है ना चीज़ों को। तो अलंकार, अलंकृत कर रहे हैं तो मिश्रण होगा। तो मिश्र बंधु ने दिया क्या नाम रीतिकाल को? अलंकृत काल। ठीक है, चलिए श्रृंगार काल की हम बात कर लेंगे। तो श्रृंगार काल, विश्व में हर कोई श्रृंगार करता है। क्या करता है? विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर कोई श्रृंगार करते हुए नजर आएगा। तो विश्व में हर कोई श्रृंगार करता है, इसीलिए हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्रृंगार काल। अब बात कर लेंगे कला काल। कालों के काल कौन हटाते हैं? राम और शंकर। या तो राम हटाएंगे या तो शंकर।
कितना भी बड़ा काल है उसको कौन हटाएंगे, या तो राम हटाएंगे या तो शंकर हटाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे नाम दिया है, रमा शंकर शुक्ल रसाल। कौन है, रमा शंकर। कला काल यानी कितना भी बड़ा काल आ जाए, कला काल को मैंने कितना भी बड़ा काल बना लिया है, कौन हटाएंगे, या तो राम हटाएंगे या तो शंकर हटाएंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आपका हो जाएगा कि रमा शंकर, रमा शंकर। ठीक है, तो ये इसका ये रहा। ठीक है, रीति काल के बारे में। तो ये मैं, आप इस क्लासेस को ना मित्रों 2-3 बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, आपको ये चीज़ें याद होने लगेंगी। हो सके आपके पास पुस्तक भी होंगे तो पुस्तक से में भी आप इसी तरह रिलेट करके देखिए ना। मैंने यहाँ खुद पेन से भी याद किया था। यहाँ देखो चारण में मैंने ऐसे करके पेन चला है ना, ये मेरा पेन खुद का पुस्तक का, मैंने इसको इसमें फोटो रखा हुआ है। देखिए ये सब में भी ये पेन का मार्कर का ये जो है ना निशान लगा हुआ है। तो इस तरह करके आप रिलेट कर करके चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नामकरण के बारे में आप लोगों को बताया है कि विद्वानों ने क्या कुछ नामकरण किए और पुस्तकों में अपने, और इनकी क्या कुछ विशेषताएं वगैरह थी, तो उसको तो मैंने नहीं बताया। मैंने बस यहाँ पे याद करवाने वाले चीज़ों को, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सीरीज में जो चीज़ें कठिन लग रही है उस कठिन को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लासेस यूज़फुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फीडबैक देके हमें बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। तब तक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।